जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। बात करने वाले एसएससी जीडी 2024-25 की नई वैकेंसी के बारे में। आप सभी को पता है ये वैकेंसी आपको सितंबर में देखने को मिलेगी। अगस्त में आपके इसके नोटिफिकेशन आएंगे और सितंबर तक आपका इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि 6 महीने में ये आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, और अगर चाहिए तो आपको कितने महीने की तैयारी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम इसके सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं, तभी आप इसको कवर कर पाएंगे। और मैंने कितनी महीने की तैयारी की, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या स्ट्रेटजी रही। ठीक है, 2021 में मैंने एसएससी जीडी क्वालिफाई किया था। उसके बाद लगातार मैं नौकरी कर रहा हूँ, उसके बाद और आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको देखिए बता देता हूँ। 4 सब्जेक्ट आते हैं मेरे समय। हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 2000 अगर 25 में देखें, 2023 में एग्जाम हुआ, उसमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे जो बेहतरीन, सबसे ज़्यादा समय लगता है किसी सब्जेक्ट में, तो वो आपका सब्जेक्ट है जीके जीएस में। ठीक है, जीके जीएस की अगर बात करता हूँ तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 20 नंबर के। ठीक है, फिर आपको मिलता है मैथ की बात करते हैं, तो मैथ आप सभी को पता होगा, इसमें भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और सबसे ज़्यादा बच्चों की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे कम स्कोर, सबसे अगर पूछूं सबसे कम स्कोर कहाँ पर होता है, तो ज़्यादातर लड़कों का सबसे कम स्कोर दोस्तों इन 2 सब्जेक्टों में होता है। ठीक है, जीके जीएस और मैथ को लेकर। और जिसका भी स्कोर इन 2 सब्जेक्टों में अच्छा हो जाता है दोस्तों, उसी का एग्जाम क्लियर हो जाता है। अब हम बात ये करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा क्या इन्हीं में टाइम लगता है। बिल्कुल, देखिए इनका सिलेबस भी ज़्यादा है। अगर मैथ में सिलेबस की बात करता हूँ, लगभग आपको सब पढ़ना होता है। जैसे आपका एडवांस मैथ को छोड़ दिया जाए, एडवांस मैथ में सिर्फ आप मेंसुरेशन 2D और 3D पढ़ लीजिए, बस 2D 3D पढ़ना होता है। बाकी अर्थमेटिक यहाँ पर ज़्यादा आता है। जैसे आपका लाभान्य हो गया, परसेंटेज हो गया, अनुपात समानुपात, समय दूरी हो गया, काम समय हो गया, ये सभी चैप्टर आते हैं। हालांकि मैं आपको सिलेबस बता दूंगा क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। अब रही बात मैथ की, तो मैथ हालांकि आते भी इसी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। तब ये बात यहाँ पर आती है। देखो, एक सिलेबस, अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करता हूँ, आप कितने दिन में सिलेबस पढ़ सकते हैं। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, कोई भी सिलेबस होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ सिलेबस को लेकर, तो आपको पता है, आप जो सिलेबस है, सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ, सिलेबस देखो, सिलेबस है, आप मुश्किल से इसमें 3 महीने में इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, सिलेबस कंप्लीट करना और सिलेबस को अच्छे से पढ़ना बहुत अंतर है। मैं तो आपसे कहूँगा कि मैथ का सिलेबस आप 1 महीने में भी समाप्त कर सकते हैं, 1 महीने। लेकिन क्या 1 महीने में पढ़कर आप इसमें क्वेश्चन कर पाएंगे? मैं कहूँगा नहीं। देखिए, मैथ एक ऐसी चीज़ है, चाहे जीके जीएस हो या मैथ, इसको एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक बार सिलेबस करने के बाद आप इसके क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको प्रैक्टिस और दबा के प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, लगभग 2 महीने तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगे ही जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं सिर्फ आप मैथ ही पढ़ेंगे, मैथ के अलावा आपको जीके जीएस भी पढ़ना होता है, रीजनिंग भी पढ़ना होता है, हिंदी भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैथ में अगर 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो अगर ये मान कर चलिए कि मैथ एक बेहतरीन होता है, क्योंकि जीके जिसमें बहुत लोग कमज़ोर होते हैं, तो मैथ में अपना स्कोर अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन जो आपको देखने को यहाँ पर से मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा समय भी ले सकते हैं अगर आपकी मैथ कमज़ोर हुई। ठीक है, तो ये मानकर चलिए मैथ को कम से कम आपको 6 से 6 महीने तो देना ही पड़ेगा, कम से कम 2 बार, 2 से 3 बार भी सिलेबस। और जितनी बार आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे मैथ का, जितनी बार आप सिलेबस को प्रैक्टिस करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे, उतनी ज़्यादा इसमें आपको नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 से 3 बार जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू, आपको पीवाईक्यू तो बहुत लगाना है। पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू कहाँ से? 2021 से शुरू करें, 2021 के लगाएं। 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था, मतलब वैकेंसी आई थी 2023 में, वो लगाएं। और 2024 वाला हाल ही में अभी इसके भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये 3 पीवाईक्यू आप लगा कर चले जाएं, मैथ में आप 110% ही बेहतरीन स्कोर करके आएंगे। लेकिन कम से कम 6 महीने इसमें आपको देना ही देना पड़ेगा। उसके अलावा 6 महीने के अलावा प्लस और फिर वह आपका प्रैक्टिस। 6 महीने तो आपका ये पीवाईक्यू और पीवाईक्यू लगाएंगे, और आप एमसीक्यू लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए फिर आपको अलग से महीने देने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जीके जीएस को लेकर। देखिए, जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एसएससी में घमासान मचाए हुए है। और इसमें खासकर कहाँ पर फोकस किया जाता है, तो आप बात बोल करेंगे स्टैटिक पर, और स्टैटिक खास करंट अफेयर पर। ठीक है, 2 पर फोकस किया जाता है। और सबसे ज़्यादा करंट, हालांकि अगर मैं 2021 का पेपर छोड़ दूं, 2021 का आप अगर पेपर छोड़ दें, 2023 वाली जो 23 में 2022 वाली वैकेंसी थी उसका आप ले लिए, और अभी 2024 वाला भी मैंने आंसर की किया गया है, इसको भी देखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो करंट अफेयर का लेवल 2021 की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, 2021 में बात करता हूँ तो कम से कम 25 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन में कम से कम 10
से 11 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जाते थे। लेकिन जब यहाँ पर अगर मैं बात करता तो 20 क्वेश्चनों में मात्र 3 से 4 क्वेश्चन आपको, 4 से 5 बहुत ज़्यादा, लेकिन 3 ही 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं। यानी कि अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको 2022-23 में अब करंट अफेयर कम पढ़ने की ज़रूरत है। आप मेरी दिल्ली पुलिस जो पिछला वाला हुआ दिल्ली पुलिस उठाकर देखिए, उसमें 50 क्वेश्चनों में भी जो आपका करंट अफेयर था उसका भी लेवल कम किया गया। यानी कि यहाँ पर अब स्टैटिक का लेवल बढ़ा दिया। और यहाँ पर अब तो दोस्तों 2021 की बात करता हूँ, यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से एक ही क्वेश्चन पूछा। लेकिन अब देखिए अब हर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो आपकी जैसे पॉलिटी हो गया, इसमें 3 क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं। हिस्ट्री में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जीके जिसकी तैयारी को लेकर। ये तो मैंने आपको सिलेबस कम, जीके जिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्या 6 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप कहेंगे 6 महीने में आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। इसका सिलेबस जितनी बार पढ़ेंगे, मतलब कम से कम 10-11 बार पढ़ेंगे तो और बेहतरीन कर पाएंगे। मैं तो कहूँगा जितनी बार पढ़िए। हाँ, और इतना ऐसा सिलेबस है कि अगर एक बार आप रिवीजन करने बैठ गए तो 1 से 2 महीने तो सिर्फ आपको रिवीजन करने में लग जाएंगे। आपको रिवीजन करना पड़ेगा लगातार। अगर आप शुरू से पढ़ना है, अगर सिलेबस की बात करते हैं, शुरू से सिलेबस पढ़ते हैं तो शुरू से सिलेबस लगभग इसमें 1 साल तो आपका सिलेबस पढ़ने में इसमें लग ही जाएगा, क्योंकि ये जीएस का सिलेबस बहुत होता है दोस्तों। ठीक है, सिलेबस जो होता है जीएस का एक कम नहीं होता है, ये बहुत सिलेबस होता है। ये आपकी जीएस की बात रही। बाकी मैथ और रीजनिंग की बात, रीजनिंग की बात करता हूँ, और प्लस हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी की तो देखो, हिंदी रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग में आपको सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना। आपको क्या करना है, कोई बुक उठा लीजिए, बुक से जो आपका कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन, जैसे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, ये 2-3 चैप्टर हैं। घड़ी कैलेंडर के बहुत कम कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, घड़ी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जीडी में। ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन, इनके अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको पीवीआईक्यू लगा लीजिए बस। अगर आपने पीवीआईक्यू 3 साल के लगा लिए, 2021 वाले, 2022 वाली जो वैकेंसी थी उसके, और 2024 वाली जो वैकेंसी है इनके, अगर 3 पीवाईक्यू लगा लीजिए, रीजनिंग में आप 20 में 20 करके आएंगे 110%, ये आप मान कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये तैयारी आप मात्र 3 महीने में, रीजनिंग की तैयारी मात्र 3 महीने में आपकी हो सकती है। कितने महीने में? मात्र 3 महीने में रीजनिंग की तैयारी हो सकती है। हिंदी की तैयारी भी 2 से 3 महीना, मतलब 2 ही महीने में आप मानिए, क्योंकि हो सकती है, क्योंकि मात्र 8 से 9 चैप्टर हैं। हालांकि 2021 से देखा जाए तो 2022 में देखिए और 2023 में, इसमें जो है हिंदी का सिलेबस बढ़ाया है। जैसे इसमें हिंदी में तत्सम तद्भव इन्होंने पूछना शुरू किया, विशेषण विशेष से पूछना शुरू किया है, सर्वनाम संज्ञा, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं 2022 और 2024 के एग्जाम। ठीक है, 2021 में, अभी तक 2021 में बहुत सरल सब्जेक्ट था, तो यहाँ भी 2 से 3 महीने आपकी तैयारी में लग सकते हैं। अब बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल देखिए, अगर आपका सितंबर में एग्जाम है, सितंबर में वैकेंसी यानी अगस्त और सितंबर में वैकेंसी यानी है, जो आपका एग्जाम होने वाले हैं वो दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। 2025 में एग्जाम होने वाला जनवरी। ठीक है, तो अगर मैं अप्रैल को हटा दूं, मई से अगर आप जोड़ते हैं, तब भी आपके पास 8 माह है। तो 8 माह की तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन है ये दोस्तों, बहुत भी नहीं है और कम भी नहीं है। आप देखिए क्या बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि जितना आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतना ही बेहतरीन आपके लिए होता है। मैं तो आपसे कहूँगा 6-7-8 बार सिलेबस पढ़ें और बेहतरीन आप स्कोर लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि स्कोर ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी पोस्ट भी अच्छी मिलती है, चाहे वो एसएसएफ भी आपको मिल सकती है अगर आपने अच्छे सिलेबस किया। बहुत से लोग ऐसे 2-2, 3-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो एग्जाम देंगे। तो आपसे मात्र 8 महीने की अगर बेसिक से तैयारी करते हैं तो 8 महीने की आपकी तैयारी ही होगी। तो मैं तो कहूँगा अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, लगातार मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी और भी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 महीने 6 महीने में हालांकि हो सकती है, लेकिन इतना बेहतरीन अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो नए बच्चे होकर 6 महीने की तैयारी बहुत कम होती है आपके लिए, ये मानकर चलिए, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, चाहे वो मैथ हो गया, चाहे वो जीके जीएस हो गया। जीके जीएस का तो सिलेबस भंडार है, ये मानकर चलिए। किसमें यहाँ पर मैथ में एक सब्जेक्ट है और जीके जिसमें कम से कम 10 से 11 तो जीके जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सभी आपको आ जाते हैं वो जीके जिसके अंतर्गत। तो इसके तो 10 से 11 सब्जेक्ट तो इसी में आपको देखने को मिलते हैं, और मैथ अकेला एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे ये पूरी बात जो मैंने आपको बताई है। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए, ताकि आप बेहतरीन स्कोर कर पाएँ और एक बेहतरीन पोस्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।